आज गोकुल में भगवान सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि घर में पूजा की तैयारियां हो रही हैं। सब लोग पूजा के कार्य में लगे हुए हैं। माता पूजा की व्यवस्था कर रही हैं, पुष्प तोड़ रही हैं, घर का सजावट कर रही हैं, बाबा पूजा में लगे हुए हैं। तो भगवान ने देखा तो माता से पूछते हैं कि माँ, बाबा, आज किस भगवान की पूजा है, आज किस पूजा की तैयारी की जा रही है। तो माता ने बताया कि आज इंद्र देवता की पूजा होगी। तो भगवान ने कहा कि इंद्र देवता, ये कौन से देवता हैं, इनकी पूजा क्यों की जाती है। तो माता यशोदा ने कहा कि लल्ला, ये इंद्र देव जो भगवान है ना, इन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, और वर्षा होती है तभी हमारे गोकुल में फसल पैदा होती है, इसलिए इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। तो उन्होंने कहा कि माता, इंद्र देवता की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, उनका कार्य है वर्षा करना। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी पूजा करें तो ही वो हमें वर्षा ऋतु का जल प्रदान कर देंगे, उनका कार्य है वर्षा करना। तो माँ बोल रही हैं, माता यशोदा कहती हैं कि नहीं नहीं लल्ला, ऐसा नहीं कहते, वो बहुत क्रोधी हैं, उनका क्रोध बहुत पराक्रमी है, उनका क्रोध बहुत अपार होता है। तो कन्हैया जी ने कहा कि माँ, ऐसे देवता का पूजन नहीं किया जाता जो क्रोधी हो, उनका कार्य है वर्षा करना। ऐसा ये कोई बात नहीं हुई कि हम उनकी पूजा ना करें तो वो हमारे ऊपर क्रोध प्रकट करें। तो बार बार मैं ये समझा रही हैं कन्हैया को कि ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे, इंद्र देवता क्रोधित हो जाएंगे। तो इतने में कन्हैया कहते हैं माँ यशोदा से कि माता, हमें इंद्र देवता की पूजा न करके आप इस पर्वत की पूजा करें। तो माता ने कहा, इस पर्वत की पूजा क्यों करें। तो कन्हैया ने कहा कि इस पूरे गोकुल की रक्षा ये पर्वत ही करता है। जब तूफान आते हैं, प्रलय आती है, या अत्यंत तेजी हवाएं चलने लगती हैं, गांव में कोई प्रलय आ जाता है, तो यह पर्वत ही एक स्तंभ के रूप में खड़ा होकर के हमारे गांव की, हमारे गोकुल की रक्षा करता है। इसलिए हमें इस पर्वतराज गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान हट करने लगे। अब भगवान रोने लगे, बोले कि नहीं माता, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए। अब भगवान ने जिद कर ली। तो भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए माता ने कहा ठीक है। अब पूरे गोकुलवासी गिरिराज भगवान के नीचे उनकी पूजा करने के लिए एकत्र हो गए। अब जैसे ही गिरिराज भगवान की पूजा करना सबने शुरू किया, इंद्र देवता अत्यंत क्रोधित हो गए कि मेरी पूजा छोड़ करके इस पर्वत की, इस पत्थर की पूजा की जा रही है। इतना दुस्साहस इस गोकुल वासियों का कि मेरी पूजा छोड़ करके इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। अब अत्यंत क्रोध से परिपूर्ण होकर के इंद्र देवता ने जो बारिश की, जो बारी, वो प्रलय प्रकोप उन्होंने गोकुल के ऊपर बरसाया कि पूरा गोकुल, पूरा ब्रज जल से डूब गया। इतनी वर्षा उन्होंने की। वर्षा होते समय भगवान ने पूरा गोकुल जब डूबने लगा तो अपनी कनिष्ठा का उंगली पर, अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। अपने संपूर्ण गोकुल को, ब्रज को जल से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं इस पर्वत को उठा रहा हूं, आप सब इस पर्वत के नीचे आ जाइए। फिर संपूर्ण गोकुल को भगवान ने जल से बचाया। उस समय कुछ गोकुल वासियों को ये अभिमान भी होने लगा कि उन्होंने गिरिराज पर्वत उठा लिया। इतना बड़ा, इतना विशाल पर्वत उन्होंने उठा लिया। इसके पीछे एक और कथा आती है। ये राम अवतार की कथा है कि भगवान ने गिरिराज पर्वत को ही क्यों उठाया, गोवर्धन पर्वत को ही क्यों उठाया, किसी और पर्वत को क्यों नहीं उठाया। तो ये राम कथा के अनुसार एक कथा आती है कि जिस समय राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे माता जानकी के पास जाने के लिए, तो उस समय जब पत्थरों की आवश्यकता हो रही थी तो
बहुत छोटे छोटे जब पत्थर दिए जाते तो बहुत ज़्यादा अधिक समय लगता। तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आते थे, क्योंकि वो बलशाली थे, अत्यंत शक्तिशाली थे। तो वो बड़े बड़े पर्वत लेने चले गए। तो उन्होंने कहा कि एक पर्वत जो उन्होंने देखा है निधिवन में, वो बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा पर्वत है। तो वो पर्वत वो लेने गए। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि मैं जब आकाश में एक बाण छोड़ूंगा, आपको जब वो बाण दिखाई देगा तो आप वो पर्वत मत लाइएगा, आप समझ जाइएगा कि सेतु पूर्ण हो चुका है। तो उन्होंने जब वो पर्वत उठाने गए तो गिरिराज भगवान से कहते हैं, विनम्रता से उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया कि भगवान श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं माता जानकी के पास जाने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए। लंका से रावण ने उनका हरण कर लिया है, इसलिए उन्हें सेतु बनाना है। तो उन्होंने कहा कि आप राम जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए उनके साथ चलें। तो गिरिराज पर्वत ने कहा कि अहो भाग्य मेरे कि मैं भगवान के चरणों में, उनके कार्य में उपयोगी हो सकूं, ये मेरा अहो भाग्य है, मेरे जीवन तर जाएगा। तो जैसे ही हनुमान जी उनको उठाने का प्रयास करते, उठाते ही हैं, तब तक आकाश में देखते हैं कि भगवान ने तीर छोड़ दिया है। तब हनुमान जी ने कहा कि गिरिराज भगवान, प्रभु का कार्य पूर्ण हो चुका है। तब गिरिराज भगवान रुदन करने लगे। उन्होंने कहा कि लगता है कि मेरी ही पात्रता में कोई कमी रह गई जो भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया। तो हनुमान जी ने उस समय उन्हें वचन दिया था कि भगवान आपको लेने अवश्य आएंगे। जिस तरह भगवान, मैं आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, भगवान एक दिन आपको अपने हाथों पर अवश्य उठाएंगे। तो भगवान किसी का बदला नहीं रखते हैं, किसी का कर्म का फल भगवान अपने पास नहीं रखते। तो उसी कर्म को पूर्ण करने के लिए भगवान इस जन्म में, कृष्ण अवतार में, भगवान अपने हाथों से गिरिराज भगवान को उठा लेते हैं। और जब संपूर्ण गोकुलवासी ये सोचते हैं कि इतना छोटा सा कन्हैया, 7 वर्ष का बालक, एक गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, तो उन्हें लगता है कि संपूर्ण ग्रामवासियों के बल से उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया है। तो भगवान थोड़ी सी अपनी उंगली नीचे करते हैं, तब तक सबने अपनी लाठियां लगाई थी, उनकी लाठियां टूट जाती है। उसी समय गोकुलवासियों को ये आभास हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि भगवान कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें ये अनुभव हो जाता है। तो धन्य है ये गिरिराज पर्वत, धन्य है भगवान जो किसी के कर्म का फल अपने पास नहीं रखते हैं। अब गोवर्धन भगवान की परिक्रमा 7 कोस में की जाती है। 84 कोस में पूरा ब्रज है, संपूर्ण ब्रज, और 7 कोस की परिक्रमा है गोवर्धन भगवान की। एक कोस में 3 किलोमीटर की माप होती है, और 7 कोस की परिक्रमा के अनुसार कुल 21 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। और गोवर्धन भगवान की परिक्रमा 7 परिक्रमा की जाती है। आप कभी भी वृंदावन जाएं तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा अवश्य करें। और एक गलती लोग वहां जाकर के करते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो वहां से वो कुछ पत्थर छोटे या बड़े लेकर के आ जाते हैं। ये त्रुटि आप भूल करके भी कभी ना करें। श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि गिरिराज भगवान के यहाँ से लाया हुआ छोटा सा पत्थर अगर आप लाना चाहते हैं अपने घर में, कि गिरिराज भगवान का छोटा सा टुकड़ा हम अपने साथ लेके चलें, ये बहुत लोग ये कार्य करते हैं। अगर आपको गिरिराज भगवान का छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेकर आना है तो उतने ही भार का आपको वहां स्वर्ण दान करना चाहिए, तभी आप उनका पत्थर लेकर के घर पे आ सकते हैं। ये लिखा गया श्रीमद् भागवत कथा में। तो भूल करके भी आप ये पाप ना करें, क्योंकि जो ब्रज की मिट्टी, बस ब्रज की धूल और ब्रज के कंकड़ पत्थर लेकर के आते हैं, आप ये सोच नहीं सकते हैं कि कितने करोड़ों का पुण्य उन्होंने किया होगा, तब जाकर के उनको ब्रज में वास मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रज की माटी और काशी का जल कभी घर पे नहीं लेके आना चाहिए। ये आपको पता हो या ना हो, लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान कर लीजिए कि काशी का जल और ब्रज की धूल कभी घर पर वापस लानी
नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कितने करोड़ों का जन्म का पुण्य फल है उनका कि उनको काशी में जन्म मिला है। और काशी का जल इसलिए नहीं लाया जाता कि काशी के जल में जो जीव जंतु हैं उन्हें हम मोक्ष से कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। अगर हम उन्हें वहां से अपने घर लेकर के आएंगे या कहीं भी लेकर के चले जा रहे हैं तो वह मोक्ष की नगरी है। अगर हम उसे वहां से अलग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें मोक्ष से दूर कर रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए काशी का जल कभी लाया नहीं जाता। और ब्रज की धूल इसलिए नहीं जाती क्योंकि ब्रज के एक एक धूल के कण में अगर आप कभी भी माइक्रोस्कोप से धूल के कण प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक एक छोटे छोटे कण में बहुत करोड़ों जीव जंतु होते हैं। आप सोच नहीं सकते कि 84 लाख जीव जंतु में कितने कितने जीव जंतु ऐसे होते हैं। यह भी संपूर्ण लिखा गया है श्रीमद् भागवत कथा में। अगर बताएं हम 84 लाख योनियों में कितने कितने जीव पक्षी वर्ग के होते हैं, कितने रेंगने वाले सरीसृप वर्ग के होते हैं, कितने उभयचर होते हैं, कितने जलचर होते हैं, कितने नवचर होते हैं, कितने थलचर होते हैं, इसे बताएंगे तो इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। लेकिन 84 लाख में जो जीव जंतु होते हैं वो सच में एक एक जीव हैं, ऐसे ही नहीं लिखा गया है। उतने 84 लाख जीव हैं। तो उतने जीवों के बाद जो जीव होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं अलग कर देते। इस वजह से यह पाप भूल करके नहीं करना चाहिए। तो अब गोवर्धन महाराज की पूजा सब कर रहे हैं। आइए हम भी गोवर्धन महाराज की आज पूजा करते हैं क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। तो भगवान ने उन्होंने अपने हाथों पर उठा लिया। तो भगवान गिरिराज पर्वत को कृतार्थ कर रहे हैं आज। तो आइए गिरिराज भगवान की पूजा की जाए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज गया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज गया। थारे माथे मुकुट विराज गया। हो तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े और चले जलन की धार हो धार। थारे माथे मुकुट विराज गया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज गया। थारे माथे मुकुट विराज गया। थारी 7 कोश की परिक्रमा। थारी 7 कोश की परिक्रमा और चकलेश्वर महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज गया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज गया। थारे माथे मुकुट विराज गया। थारे माथे मुकुट विराज गया। इस प्रकार संपूर्ण ब्रिजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। अब गोवर्धन महाराज की पूजा पूर्ण होने के बाद जब इंद्र देवता को अपनी गलती का आभास हुआ, उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने ऐसा किया था। क्योंकि इंद्र देवता की एक बहुत बड़ी कमी, उनको घमंड बहुत अधिक होता है। उन्हें अपने पद की, अपने कहते हैं कुर्सी की चिंता सबको होती है। तो धरती पर नहीं, स्वर्ग में भी भगवान को अपनी कुर्सी की चिंता होती है। तो इंद्र देवता को अपनी कुर्सी से बड़ा प्रेम है। किसी से प्रेम हो या ना, वो किसी से भी छल कर लेते हैं अपनी कुर्सी के लिए। अगर कोई तप करने भी बैठा है, नारद जी एक बार
बार तप करने बैठे थे, तो उन्हें लगता है कि कोई तप कर रहा है तो आशीर्वाद में ब्रह्मा जी से वो इंद्र का पद ही मांग लेंगे। उनको एक ही चिंता रहती है कि हमारा पद कहीं ना चला जाए। तो इंद्र देवता के इस प्रकार भगवान ने घमंड तोड़ा। उसके बाद जब वह घर जाते हैं तो यशोदा माता भगवान के लिए 56 प्रकार के भोजन बनाती है, क्योंकि भगवान 7 वर्ष के थे जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अब गोवर्धन पर्वत जब भगवान उठाते हैं तो उन्होंने 7 वर्ष में 7 दिन के लिए 7 कोष की पर्वत को उठाया था। और यशोदा मैया भगवान को 8 बार दिन में भोजन कराती थी, एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। आपने कभी सोचा है कि भगवान को 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए जाते हैं? तो यहां से शुरू हुआ है, माता यशोदा ने उनको भोग कराया है। तो एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी, तो 7 दिन का अगर 8 बार से आप गुणा करते हैं तो 8 से 56 होता है। तो 56 समय का भोजन जो माता यशोदा भगवान को नहीं कराई थी, उसके लिए उन्होंने भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे। 56 दिन का समय का भोजन पूरा करने के लिए भगवान ने 56 प्रकार के भोजन उनके लिए बनाए। और माँ भगवान को अपने गोद में बैठा करके भोजन पवाती हैं कि मेरे लाल ने इतनी मेहनत करके आया है, उसने अपनी अंगुली पर 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए इतनी बड़े पर्वत को उठाया। तो कभी कभी माता तो सोचने लगती है कि मेरा पुत्र भगवान है। कभी कभी उनको भगवान ये आभास भी कराते थे, उनको नारायण के दर्शन होते थे भगवान को जब देखती थी। तो फिर भगवान सोचते थे कि मैं अपनी माता का लाड प्यार लेने के लिए अपना जन्म ये अवतार लिया हूँ, तो मुझे अपने माता के सामने भगवान नहीं बनना है। तो इसलिए वो अलग लीलाएं, फिर नटखट लीलाएं करने लगते थे ताकि माता को यह पता ना चले कि वह भगवान है। तो अब भगवान को 56 प्रकार के भोजन भोग लगाए जा रहे हैं। तो एक बार एक जाट की बेटी है, वो भगवान को 56 प्रकार के भोजन का भोग लगा रही है। तो अब क्या कह रही है कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो, हो थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर की लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम घड़ा, जिमावे बेटी जाट की, जिमो मारा श्याम घड़ा, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर की लाई रे खींचड़ो, थाली भर की लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर की लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम घड़ा, जिमावे बेटी जाट की, जिमो मारा श्याम घड़ा, जिमावे बेटी जाट की। इस प्रकार भगवान 56 प्रकार के भोग को ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार भगवान ने गिरिराज भगवान को उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान कराया और भगवान ने गिरिराज भगवान की पूजा संपन्न की।